बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मैं इब्तिदा में कह दूं कि अगर इस व्लॉग में मेरी टोन थोड़ी सख्त हो या आवाज़ थोड़ी बुलंद हो तो मैं माजरत चाहता हूं। वैसे धोखे की इंतहा कर दी इस बजट 2023-24 ने। मेरा ख्याल है कोई इससे ज़्यादा धोखा कोई नहीं हो सकता, मगर क्या करें, कोई पूछने वाला है, कोई पूछ पड़तीब कर सके, कोई ऐसा इदारा है जो पूछे क्या करे, क्योंकि सभी मिले हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने अवाम को चरिया बनाने की कोशिश की है। नहायत ही अनरियलिस्टिक बजट पेश किया गया, नहायत ही गैर हकीकी बजट पेश किया गया। मैं आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखूंगा, लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारियां लंदन के हवाले से हैं, जैकेटी जहाँ जो फ्लाइट पकड़ के गए हुए लंदन में और जिस मुलाकात के मुतालिक कर रहा हूँ, उसकी कुछ चीज़ें मेरे पास सामने आई हैं। हामिद मीर को कोई नई उम्मीदें पैदा हो गई हैं, वो बताना है। सोलर पैनल की ड्यूटी खत्म हुई है, वो कौन साहब है जिसको फ़ायदा देना है। कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, तो एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये होगी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और आपको लगे अथेंटिक और दिल को छू रही हो तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और अगर नहीं छू रही हो तो सर कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। चले जी, सबसे पहले मैं आज तो राय काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं। हुकूमत ने ये बजट नहायत ही गैर हकीकी पेश किया। मैंने कहा मुझे मेरी बातों को आपने क्रॉस चेक कर लेना है। वजह यह थी कि कुछ दिनों पहले तक पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं ना, उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। और मैं इसकी कसम दे सकता हूं, क्योंकि मेरे जो दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब, वो खुद बताते थे। आप यकीन जाने, जो पासपोर्ट सेक्शन की एम्बेसीज के दफ्तर थे, उनकी मिनरल वाटर की बोतलें तक उठा ली थी। तनख्वाहें 6-6, 7-7 महीने से उनको नहीं मिल रही थी। ये वो हुकूमत है जो बजट पेश कर रही है, जो अपने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकती थी। अच्छा जी, बल्कि आम दफातर का बंदा भी डरता है, कहता था जी खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं। खैर, आप वो कहेंगे कि वो तो KPK का बजट है, मगर मैं आपको असल हकीकत बता रहा हूँ। पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए, तनख्वाहें देने के पैसे ख़त्म हो गए, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। अच्छा, ये हो गया, मगर ये अचानक कहाँ से पैसा है? मैं धोखा बता रहा हूँ जो बजट में हमारे साथ किया गया है। ये अचानक, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। इस बजट पर आपने यकीन नहीं करना, एक और बजट आना है। लिख ले मेरी इस बात को। आप मुझे ये बताएं, अचानक ये कहां से इतना पैसा आ गया कि ग्रेड 1 से 16, मैं जेलस नहीं, मेरी बात को मुस्बत लीजिएगा, मेरे घर में भी काफ़ी सरकारी मुलाजिम है। ग्रेड 1 से 16 की 35% तनख्वाह बढ़ गई। ओ भाई, दुनिया भर में तनख्वाह देने के पैसे नहीं है आपके पास, आप ग्रेड से 1 से 16 तक की 35% तनख्वाह, क्या यह हकीकत में मबनी है? ये कैसे कर दिया आपने? कहां से आया ये पैसा? है ही नहीं पैसा। मैं आपको बताता हूं, ग्रेड 17 से ऊपर वालों के लिए 30% तनख्वाह बढ़ा दी। भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान में खैर हमेशा तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, पेंशन भी बढ़ती है, और पाकिस्तान खैर हमेशा से ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा होता है। पाकिस्तान हमेशा से ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। बजट भी हमेशा पेश होते हैं। कभी देखा आपने 35% तनख्वाहें बढ़ी हों? 10%, 15%, बहुत हद होगी तो 20% तनख्वाह बढ़ रही होती है। तो ये हर लिहाज से और सुने भाई, मुझे बताएं तरक्याती बजट कहां से आ गया? आपके पास सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम कैसे इलेक्शन करवाएं? आप तरक्याती बजट कैसे दे सकते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने हर केस के अंदर किस तरह पेश हुआ इलेक्शन कराने के हवाले से? आपको उस खाने को कुछ नहीं याद। आप ये क्या कर रहे थे मुश्किल फैसले के सामने ला के? ये किस तरीके से हमने बात की? ये क्या किया? तरक्याती बजट कहां से आया? अच्छा, फिर सुन लें, मतलब ये है कि ये इलेक्शन बजट था, जिस तरह मैं आपको लेके आना चाह रहा हूं। और इलेक्शन बजट का मतलब होता है, ये बजट आने वाली हुकूमत के लिए मुसीबत होता है। ये तो हुकूमत बजट दे के चली गई, और जाने वाली हुकूमत जो है ना, वो इस बजट के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। तो ये अपनी तरफ से इन्होंने बहुत बड़ी तुरब खानी की है, मगर हम आपको बता रहे हैं ना, बेसिकली इन्होंने अपना इलेक्शन बनाने की कोशिश की है। ये यूँ समझ रहे हैं कि शायद इलेक्शन बन जाएगा, और इस चक्कर में ना मैं कहूँ आवाम को इन्होंने मजीद रोला और कुछ भी नहीं किया। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बजट फिगर इन्होंने दिया है, 35% तनख्वाह, 30%, ये सब्सिडीज़, वो फलानी चीज़ें, ये करके, आप मुझे ये बताएं, क्या इस फिगर के साथ IMF आपको प्रोग्राम देगा? क्या आपने ये फैक्ट्स एंड फिगर IMF के साथ शेयर किए? मैं बताता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता इन फिगर्स के साथ IMF प्रोग्राम देगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। IMF के पास, IMF सवाल करेगा ना, सर आपके पास तो पैसे ही बढ़ा है, तनख्वाहें आप 30, 35% बढ़ा रहे हैं, आप टैक्सेस की इतनी छूट दे रहे हैं, तरक्याती बजट आपके पास रखा हुआ है, सारा सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे आपके पास नहीं थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ धोखा और कुछ भी नहीं है। और सुने जी, मुझे जहां तक लगता है ना, ये IMF प्रोग्राम से हाथ धो बैठे।
जितना मुझे समझ में आ रही है, या इन्होंने उम्मीद बिल्कुल लगा ली, मायूस हो चुके हैं। या IMF तो खैर इनको लिफ्ट वैसे भी नहीं करा रहा, तभी तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कह रहे हैं मैंने MD से 1 घंटा बात की है, IMF की दरख्वास्त की है अपने मखसूस अंदाज में इमदाद के हवाले से। तो वो तो एक है डेफिनेटली। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हुकूमत है ना, वो IMF पैकेज लेके आएगी, ये लोग लेके आने का कोई प्लान में नहीं है। और एक और मतलब भी यही है इस बजट से निकला है कि PMLN यानी मुस्लिम लीग नून लंबे अरसे तक रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस बजट के फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मुल्क चलाना नामुमकिन है, चल ही नहीं सकता, ये नामुमकिन बात है। तो वो इन्होंने फ़ौरन भागना है। अक्टूबर में इलेक्शन कराने की इनकी तैयारियां है और ज़्यादा अरसा ये खींचने का प्लान नहीं है, और इस बजट के साथ ये वक्त नहीं गुजार सकते ज़्यादा। हाँ, मगर टारगेट तो कभी भी इलेक्शन नहीं था, टारगेट तो था सिर्फ इमरान खान को काबू करने की गारंटी जो मिली भी है ना, वो ही इनको इलेक्शन की तरफ ला सकती है। अब इमरान खान मुकम्मल तो काबू आ नहीं रहा। हाँ, हामिद मीर साहब ने रात को एक ट्वीट किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने फिगर्स को देखे भी। उन्होंने कहा नए वफाकी बजट पे आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 5 अरब पहले ही इलेक्शन कमीशन को मिल चुके हैं। 1 जुलाई के बाद आम इंतखाबात के लिए 47 अरब मुयस्सर होगा। उम्मीद है मौजूदा हुकूमत इस साल अक्टूबर में इंतखाबात कराने का ऐलान करेगी। मगर मीर साहब, मामला इसका इमरान खान है, मामला कभी भी इस मुल्क का सिक्योरिटी नहीं था इलेक्शन के हवाले से, मामला कभी भी इस मुल्क का मईशत नहीं था इलेक्शन के हवाले से, मामला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान था। इमरान खान को किस ग्राउंड पर ज़ीरो करना है, वो जो ग्राउंड है ना वो है, और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। इमरान खान का इलाज होगा तभी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा। वरना इतना बता दूं, इलेक्शन में भी अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होने, मगर कुछ गारंटीज कुछ ऐसी मिली हुई हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से 2 माह पहले आने का इंदिया दिया जी इस बारी। फिर वज़ीर दाखिला राना सल्लल्लाहु कहते फाइनल तारीख वो देते, उनको कोई तारीख नहीं दे सकते, वो खुद ही देंगे। और न्यू से भी कल बात हुई तो उन्होंने कहा जब आप बुलाएं भाई, हम कितना बुलाएं, मिन्नतें कर लें, तरले कर लें, आ जाएं। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, उसके लिए अब 2 माह इलेक्शन से कबल 2 माह के लिए हर हाल में वो बनाया लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ करना है, PTI के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ करना है, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब में कि वो इमरान खान का सामना कर सके, पाकिस्तान में आज़ाद इमरान खान का सामना कर सके। तो वो तो इनका बहुत अच्छे से पता। मतलब इलेक्शन का फैसला ये तो हो चुका, लेकिन कंडीशन वही है कि इमरान खान को ज़ीरो करना है। ये फैसला ज़रूर इलेक्शन का हो चुका है। जहांगीर तरीन साहब लंदन इन्हीं सब चीज़ों के साथ रवाना हुए, पूरी मुशावरत करेंगे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या चीज़ें। तो इमरान खान की किस्मत के फैसले जो यहाँ हुए हैं, बहुत सी चीज़ों का पैगंबर बन के जहांगीर खान तरीन साहब लंदन में गए कि सर ये प्लान हमारे सामने रखा गया है, हमने यूँ करना है, आप इस प्लान में हमारे साथ कितना इस पेज के ऊपर है, क्या हम इकट्ठे मिल के चलना है या नहीं चलना है। इस तरीके से गए जहांगीर खान तरीन साहब, जी हाँ, इस तरीके से गए। तो ये आपने जहन में रखना है। उधर अब इतना मैं आपको बता दूं कि ये बजट अनरियलिस्टिक है। अब इस बजट के बाद एक मिनी बजट आना, लिख ले मेरे वर्ड्स, ना आए तो मैंने कहा मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब एक मिनी बजट आना है, हकीकत में वो असल बजट होगा। ये सब ड्रामे इन्होंने किए हमारे साथ। हाँ, किसी का कारोबार चमकवाना है, किसी को दोबारा इतने अरसे में काफ़ी पैसा पूसा लग गया होगा ना, वो पैसा बराबर करना है। वो कौन हो सकता है मुझे नहीं पता, शायद आप खुद भी समझ जाएं। इसलिए सोलर एनर्जी की ड्यूटीज़ में कमी लेके आई गई है, उसके पैनल्स में की गई है। वेंडर वही होगा, मेन आदमी वही होगा जो सोलर पैनल पाकिस्तान में इंपोर्ट करेगा, तो तकसीम फिर जितने भी होंगे वो होगा। ये असल नहीं है, किसी का कारोबार चमकवाना। और बाकी ये क्या तरक्याती बजट, अभी अब कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास पैसे नहीं। कहाँ से आए पैसे, मुझे बता देना भाई, है ही नहीं कोई पैसे, तो कहाँ से तरक्याती बजट आ गया आपका, कहाँ से तनख्वाहों के पैसे देंगे आप, ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं। फीडबैक से मुतालिक दुआ कीजिएगा, जहाँ जहाँ इख्तिलाफ है मुझे बताएं ज़रूर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।